सोम और आम्रपाली आपस में बातें कर रहे थे और सरना उनकी बातें सुन रही थी, जिसमें उसे पता चला कि सोम एक स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। लेकिन पीछे से सम्राट बिंबिसार और युवराज स्वर्णसेन एक साथ आ रहे थे। उन्होंने सरना को आम्रपाली के दरवाजे पे खड़े देखा तो दोनों ही हैरान थे। सम्राट को सरना पर संदेह हुआ, लेकिन युवराज उस पर संदेह कैसे कर सकते थे भला। सम्राट ने पूछ ही लिया, सरना, तुम यहाँ आम्रपाली के द्वार पर इस तरह खड़ी होकर क्या कर रही हो? सोम का सच जानकर सरना पहले से ही हैरान थी, लेकिन जब उसने पलटकर उन दोनों को देखा तो वो थोड़ा सहम सी गई, क्योंकि वो अपना सच उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि वो अब आम्रपाली को मारने वाली है। उसने साधारण लहजे में कहा, हम देवी आम्रपाली से मिलने आए थे, लेकिन वहीं युवराज स्वर्णसेन और सम्राट बिंबिसार की आवाज सोम और आम्रपाली ने भी सुन ली थी। इससे पहले सरना कुछ बोलती, आम्रपाली ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सरना, तुम कब आई और बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आम्रपाली की बात सुनकर वो तीनों ही उसके कक्ष में आ गए। सम्राट सरना की तरफ गंभीर नजरों से देख रहे थे। उन्हें उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोम को भी सरना के हाव भाव अब कुछ अजीब लग रहे थे, पर उसका ध्यान अभी भी सम्राट पर ज्यादा था। युवराज ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सरना सोम की तरफ घूर कर देख रही थी और सोम सम्राट को देख रहा था। तभी आम्रपाली के पैर में फिर से घुंघरू देखकर सम्राट ने कहा, आप इतनी हठी क्यों हैं आम्रपाली? उनके इस तरह से बोलने पर सरना और युवराज दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ उलझन से देखा, लेकिन आम्रपाली समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, लेकिन हम ऐसे बैठ भी तो नहीं सकते ना भानु प्रताप जी। युवराज भी उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन हुआ क्या? किसने क्या कर दिया? आम्रपाली बताने के लिए अपना मुंह खोल ही पाती है कि तभी सम्राट उसके बोलने से पहले बोल पड़ते हैं, समझाइए युवराज इन्हें, इनके पैरों में छाले हैं, फिर भी ये नृत्य करना चाहती हैं। हमारे लाख समझाने पर भी ये वही कर रही हैं। इस पर आम्रपाली ने भी जोर देकर कहा, युवराज आप हमें नहीं, इन्हें समझाइए कि हमारा ये प्रतियोगिता जीतना कितना आवश्यक है। युवराज उन दोनों की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पक्ष में बोले। तभी सम्राट ने आगे कहा, ठीक है, यदि आपको अभ्यास करना है तो एक शर्त है हमारी। शर्त? कैसी शर्त भानु प्रताप जी? आम्रपाली ने हैरान होकर पूछा। युवराज, सरना और सोम भी उनकी तरफ देखने लगे। सम्राट ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, आम्रपाली अभ्यास करेंगी, लेकिन सिर्फ उतने समय तक जितना उन्हें आवश्यक है, और उनके अभ्यास करने के समय हम उनके पास ही रहेंगे। यदि आम्रपाली को मंजूर है तो वो ये अभ्यास कर सकती हैं। सम्राट की शर्त सुनकर युवराज मुस्कुरा दिए, लेकिन सरना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं सोम चिढ़कर भस्म हो गया था, इसलिए वो तुरंत वहां से चुपचाप निकल गया। वहीं आम्रपाली भी शर्त से अचंभित थी। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हम पर अपनी मनमानी चला रहे हैं भानु प्रताप जी। तो सम्राट ने कहा, इसे मनमानी नहीं, ख्याल रखना कहते हैं आम्रपाली जी। अच्छा, आप क्या खुद को कोई सम्राट समझने लगे हैं जो जब देखो तब हम पर अपना आदेश थोपते रहते हैं? आम्रपाली को ये कहते हुए सुन युवराज खांसने लगे, तो वहीं सम्राट मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ध्यान से आम्रपाली की तरफ देखा। अपनी इस छोटी सी नोक-झोंक में आम्रपाली ने ऐसा सच कह दिया था जो सिर्फ सम्राट और युवराज जानते थे। जब उन्होंने आम्रपाली और सम्राट को झगड़ते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगे और मन ही मन कहते हैं, सम्राट आम्रपाली से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में कुछ ही कदम की दूरी पर है। आखिरकार प्रेम का रास्ता इन्हीं छोटी छोटी नोक-झोंक से ही तो होकर गुजरता है। सरना भी आम्रपाली के इस व्यवहार को भांप गई थी। उसे इसमें भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। वो सम्राट और आम्रपाली को भी शक की नजर से देखते हुए कुछ सोचने लगी, लेकिन इससे पहले वो कुछ और समझ पाती, युवराज ने धीरे से सरना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर उस कक्ष से बाहर जाने लगे। सरना जब तक कुछ समझ पाती, युवराज और वो दोनों कक्ष के बाहर थे। सरना ने गुस्साते हुए युवराज के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसका ऐसा करना युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन कहते हैं, अगर इसकी याददाश्त ना गई होती तो हम बताते इन्हें, लेकिन याददाश्त होती तभी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। फिर युवराज ने सरना से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि आम्रपाली से तुम किसी बात से नाराज हो। मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी उलझन को दूर कर सकता हूँ। तभी सरना भड़कते हुए कहती है, पहले सच बोलना सीखो। झूठ बोलने वाले सिर्फ लोगों को उलझाकर उनको धोखा दे सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते। मुझे अब किसी पर भी विश्वास नहीं है और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर सरना ने घूरते हुए वहां से चली गई। युवराज बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर उन्हें समझ में नहीं आया कि सरना की इतनी बड़ी गलतफहमी को वो कैसे दूर करें। वो बस शांत होकर रह गए।
इसके बाद युवराज भी वहां से चले गए। वहीं सम्राट ने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम भी आपको अभ्यास करने नहीं देंगे। सम्राट की जिद के आगे आम्रपाली को झुकना पड़ा और वो मासूम सा मुंह बनाते हुए कहती है कि आपने उचित नहीं किया। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि अभ्यास शुरू कब से करना है। आम्रपाली का भोला सा चेहरा देखकर सम्राट मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं, आज शाम से। इतना कहकर सम्राट कक्ष से बाहर निकल गए। वहाँ युवराज पहले से ही खड़े थे और सरना के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सम्राट के बाहर आते ही अपने भाव छुपाते हुए वो मुस्कुराने लगे और सम्राट के साथ आगे चले गए। शाम का वक्त था। आम्रपाली नृत्य अभ्यास के लिए तैयार हो रही थी। तभी आम्रपाली के द्वार से आवाज आई, देवी आम्रपाली, आपकी अनुमति हो तो हम अंदर आ सकते हैं। आम्रपाली ने देखा तो वहीं एक सैनिक था जिसे उसने सुबह मधुमती से बोलकर बुलवाया था और उसे कुछ काम दिया था। आम्रपाली ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वो सैनिक अंदर आकर कहता है, देवी आम्रपाली, हम उस जगह पर गए थे जहां रातरानी उत्सव का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए हम बाहर से ही सारी जानकारी लेकर आए हैं। उनकी बात सुन आम्रपाली गंभीर थी। उसने कहा, कुछ पता चला? तो सैनिक ने कहा, नहीं देवी, कुछ भी जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला है कि यह आयोजन किसी राजा या रानी के द्वारा कराया गया है, लेकिन वो है कौन किसी को कुछ नहीं पता। उसकी बातें सुनते हुए आम्रपाली गहराई से कुछ सोचने लगती है। जब सैनिक ने बात खत्म कर ली तो आम्रपाली ने उसे जाने के लिए कहा। उसके बाद सैनिक की बातें सोचकर आम्रपाली मन ही मन सोचने लगी कि कहीं उस उत्सव के आयोजन में महारानी का हाथ तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव वैशाली नगर के आसपास कहीं भी उनकी अनुमति या जानकारी के बिना आयोजित हो और महल की दासियां भी उसमें शामिल हो, ऐसा होना मुश्किल था। वो ये सब सोच ही रही थी कि सोम सभी दासियों को लेकर वहां आया जो उस उत्सव में जाने वाली थी। सबने एक से बढ़कर एक श्रृंगार किया था सिवाय सोम के। उन्हें देख आम्रपाली के गंभीर भाव मुस्कुराहट में बदल गए। वो उन सब दासियों के पास गई और उन सबकी बलाएं लेते हुए बड़े ही प्रेम से कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम सब। सारी दासियां भी आम्रपाली से विनम्र होकर कहती हैं, धन्यवाद देवी। सोम उन सबके आगे ही खड़ा था और वो उनके बीच बहुत ही अलग सा महसूस कर रहा था। उसे देख आम्रपाली ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे सुलोचना, तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया? आम्रपाली के छेड़ते ही सोम ने मुंह बना लिया, लेकिन वो शर्मा भी रहा था। उसने बात संभालते हुए कहा, आम्रपाली जी, हमें श्रृंगार करना पसंद नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है। अब हमें लगता है कि हमें निकलना चाहिए। आम्रपाली ने उनके बीच मधुमती को ढूंढते हुए कहा, मधुमती कहाँ है? मधुमती का नाम सुनकर सभी अपने बीच उसे देखने लगी, लेकिन वो उनके साथ नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, नहीं देवी, वो यहाँ पर नहीं है, वो कुछ काम से गई है, तो उसने कहा था कि वो सीधे वहीं उत्सव में मिलेगी। आम्रपाली ने उसकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन वास्तव में मधुमती उनके साथ ही जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस उत्सव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी और वो सबसे पहले वहां पहुंचना चाहती थी। इसके बाद आम्रपाली ने उन्हें जाने दिया। सोम उन सबको लेकर उत्सव वाली जगह पर गया। जब उसने और उसके साथ आई बाकी दासियों ने भी उत्सव का माहौल देखा तो सबकी आंखें खुली रह गईं। सामने एक बहुत बड़ा सा भव्य महल था जिसे भव्य तरीके से सजाया गया था। वो महल चारों तरफ से जगमगा रहा था। उसके अंदर से बाहर की तरफ आती रोशनी महल के एक एक कोने को निखार रही थी। वहां मुख्य द्वार पर युवतियों की 2 सुंदर प्रतिमाएं लगाई हुई थी जो हाथ जोड़कर खड़ी थीं। वहीं द्वार पर सैनिक एक के बाद एक हाथ में भाला पकड़े एक क्रम में खड़े हुए थे। सभी रास्तों पर कोमल कालीन बिछे हुए थे। वहां स्त्रियों के आने जाने से काफी चहल पहल थी। रास्ते के बीचों बीच पानी का एक बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ था जिसमें से आ रही पानी की हल्की हल्की बूंदें और मिट्टी की सोंधी सोंधी महक उस माहौल को और भी मनमोहक बना रही थी। ये सब देखकर सोम बाकी दासियों को लेकर आगे बढ़ गया तो उसने देखा कि महल के दूसरे द्वार पर, जहाँ से मुख्य महल के अंदर प्रवेश करना था, वहाँ एक बड़े से पतीले में पानी भरा हुआ था और लड़कियां उसमें अपना मुख धुल रही थी। ये देखकर सोम हैरान हुआ। उसने दासियों से कहा, रुको, ये सभी लड़कियां पानी भरे पतीले में अपना मुंह क्यों धो रही हैं? बाकी दासियों में से किसी एक ने कहा, हाँ, ये तो मुख धोकर अपना सारा श्रृंगार खराब कर रही हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ युवतियां जो उस पानी में अपना मुख धोने से मना कर रही थी, उन्हें द्वार पर खड़े द्वारपाल महल के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो सैनिक ने कहा, अगर उत्सव में सम्मिलित होना है तो इस पानी में अपना मुख धोना ही पड़ेगा, अन्यथा वापस लौट जाओ। जिन्हें उत्सव का आनंद लेना था और स्वर्ण मुद्राएं जीतनी थी, वो सभी अपना मुख धोकर महल में जा रही थी। लगभग सभी लोग यही कर रहे थे। उन द्वारपाल की बात सुनकर सोम और बाकी दासियां असमंजस्य में आ गए।
सोम ने कहा, ये कैसा नियम है? श्रृंगार करके आने के लिए भी कहा जाता है और प्रवेश करने के लिए मुख भी धोना पड़ता है। ये सब हमें बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन सोम के साथ आई कुछ दासियों की नजर पानी में मुख धोने वाली युवतियों पर नहीं बल्कि महल के अंदर पर थी, जहाँ पर सभी का स्वागत राजसी तरीके से किया जा रहा था, मानो सच में कोई राजकुमारी आ रही हो। उन पर फूल और इत्र छिड़के जा रहे थे। ये देखकर उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने सोम से कहा, लेकिन सुलोचना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस उत्सव में प्रवेश शुल्क के बदले हमसे इस पानी में मुख धुलवा रहे हो। और वैसे भी ये जब राजकुमारियों को दिए जाने वाली इतनी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस पानी में मुख धोने से कौन सा हमारा धन चला जाएगा या कौन सी हमारी सुंदरता खत्म हो जाएगी? तो श्रृंगार ही तो बिगड़ेगा, वो भी जरा सा। तो वो जाने दो, बाद में अंदर जाकर सुधार लेंगे। वैसे भी अंदर कौन से ऐसे नौजवान युवक है जो हमें नहीं हारेंगे। ये बोलकर वो दासियां आपस में हंसने लगी। तभी सोम वहां की परिस्थितियों का मुआयना करते हुए अपने मन में कहता है, हमें अंदर तो किसी भी स्थिति में जाना होगा, लेकिन क्या करें? इस पानी से मुख धोना इतना अनिवार्य क्यों है? हम तो अब बिना मुख धोए ही इस द्वार में प्रवेश करेंगे। ये सब सोचते हुए वो महल के अंदर जाने की मन ही मन योजना बनाने लगा। इसी दौरान नीलपद महल में जब आम्रपाली नृत्य अभ्यास के लिए अपनी नृत्यशाला पहुंची तो वहां सम्राट पहले से ही उपस्थित थे। उस वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए उनका मुख द्वार की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ था। आम्रपाली जब वहां आई तो बिना उसकी तरफ देखे ही सम्राट समझ गए कि आम्रपाली उनके पीछे है। उनका गंभीर चेहरा मुस्कुरा उठा और उन्होंने कहा, आम्रपाली, स्वागत है आपका। ये बोलकर वो उसकी तरफ पलटे। आम्रपाली को ताज्जुब हुआ। उसने सम्राट से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? हमने तो आज घुंघरू भी नहीं पहने। आम्रपाली ने अपने घुंघरू की तरफ इशारा करते हुए कहा। आम्रपाली के सवाल पर सम्राट मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। उन्हें इस तरह अपनी तरफ निहारता हुआ देखकर आम्रपाली का चेहरा लाल पड़ने लगा। एक बार फिर सम्राट के उसके करीब आने पर आम्रपाली का दिल और दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर चुका था। सम्राट उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और आम्रपाली भी उनकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रही थी। तभी अचानक सम्राट ने उसके हाथ से घुंघरू छुड़ा लिए। सम्राट के घुंघरू छुड़ाते ही आम्रपाली चौंक गई, जैसे किसी सपने से जागी हो। उसे एहसास हुआ कि एक बार फिर वो उनकी तरफ आकर्षित हुई थी। तभी सम्राट उसके घुंघरुओं को अपने हाथ से बजाते हुए बड़े ही मनमोहक आवाज में कहते हैं, हमें आपको पहचानने के लिए आपका एहसास ही काफी है। हमें किसी आहट की कोई जरूरत नहीं है। यह हवाएं आपको छूकर हमारे कानों में बताकर चली जाती हैं कि आप हमारे पास हैं। सम्राट की बातें आम्रपाली की धड़कनें बढ़ा रही थी, लेकिन ये सब आचार्य देख रहे थे। वो नृत्यशाला के गलियारे से कुछ दूर आगे बने गलियारे पर खड़े थे, जहाँ से आम्रपाली और सम्राट साफ दिख रहे थे, क्योंकि आम्रपाली की नृत्यशाला में काफी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी ताकि नृत्य के दौरान पर्याप्त हवा महसूस हो सके। आज महारानी उत्सव में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने ही आचार्य को आम्रपाली पर नजर रखने के लिए नीलपद महल भेजा था। महारानी के एहसान तले आचार्य को भी अपने गुप्तचर की बजाय खुद आना पड़ा, क्योंकि महारानी को गुप्तचर पर ज्यादा भरोसा नहीं था। आम्रपाली सम्राट की बातों से अब खुद को भटकाना चाहती थी। अपने मन में कहती है, हम क्या कर रहे हैं? हम भानु प्रताप जी की तरफ आकर्षित कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। भानु प्रताप जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा उनसे दूर रहना ही उचित होगा। तभी सम्राट ने आम्रपाली के पैरों की तरफ इशारा किया। वो उसके पैरों में घुंघरू बांधना चाहते थे, लेकिन आम्रपाली पीछे घिसक गई और बिना कुछ बोले उनके हाथ से घुंघरू लेकर खुद बांधने लगी। सम्राट को यकीन नहीं हुआ था कि आम्रपाली ऐसा कुछ करेगी। उनके चेहरे की मुस्कान मायूसी में बदल गई। वो पीछे हटकर खड़े हो गए और आम्रपाली के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दिन जरूर आएगा आम्रपाली, जब आपको भी हमसे प्रेम होगा, और तब हम आपको अपना सच बताएंगे। वहीं बाहर खड़े आचार्य उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहते हैं, सम्राट बिंबिसार, कुछ दिन और फिर आपकी आम्रपाली का खेल खत्म, लेकिन उसके मरते समय हम आपका सत्य उसे जरूर बता देंगे, ताकि आपका झूठ जानने के बाद वो दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचे भी ना। आचार्य वहां खड़े होकर उनकी तरफ ही देख रहे थे। महल के अंदर आते वक्त वो आचार्य रूप में ही थे ताकि उन पर कोई शक ना कर सके, लेकिन आम्रपाली की ताक झांक करने के लिए उन्होंने काले रंग का चादर अपने सिर पर रखा हुआ था ताकि उन्हें कोई देख न ले। फिर शायद ऐसी किस्मत उनकी नहीं थी। सरना नृत्यशाला के गलियारे के पास से ही गुजर रही थी और तब उसने आचार्य को देख लिया। सरना उनके पास गई, वो उनके पीछे थी। उसने देखा कि आचार्य एकटक आम्रपाली की तरफ देख रहे हैं।
क्या आचार्य का असली चेहरा सरना देख पाएगी? क्या आम्रपाली सम्राट के प्रति बढ़ते अपने प्रेम को समझ पाएगी? क्या था रात रानी उत्सव के उस पानी का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए